498A का जो केस है वो वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि 498A को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ आज के टाइम पे वाइफ द्वारा किया जाता है। ऐसे में अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ 498A की झूठी एफआईआर करती है तो ऐसे में वो हस्बैंड हाई कोर्ट में जाके 482 सीआरपीसी के तहत उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली 19 अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जहां पे ऐसी झूठी एफआईआर को ना सिर्फ क्वैश किया गया बल्कि वाइफ के ऊपर 5 लाख तक का बहुत भारी जुर्माना भी लगाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और कैसे अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर झूठा 498A का केस करती है तो आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हो और कैसे आप अपनी वाइफ के ऊपर हैवी कॉस्ट भी लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स और 19 अप्रैल 2024 को ये लैंडमार्क जजमेंट आई थी। अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ 2014 में इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं और 2015 में उनकी शादी हो जाती है और शादी के टाइम पे जो हस्बैंड हैं वो हिसार में चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं और जो वाइफ है वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है उदयपुर में। और शादी के कुछ टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं और डिस्प्यूट्स के चलते उनके बीच में लिटिगेशन शुरू हो जाती है। और 10 अक्टूबर 2015 को जो वाइफ के फादर हैं वो हिसार में एक कंप्लेंट हस्बैंड के खिलाफ फाइल करते हैं और वहाँ पे वो उस हस्बैंड के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं। और लड़की के फादर का कहना होता है कि जब मैं हिसार में आया था तो उस हस्बैंड ने मुझसे 50 लाख रुपए और इनोवा कार की डाउरी डिमांड की थी। तो 10 अक्टूबर 2015 को वो कंप्लेंट फाइल करते हैं और 17 अक्टूबर 2015 को एफआईआर रजिस्टर हिसार में हो जाती है। लेकिन वाइफ और उसके फादर 15 अक्टूबर 2015 को एक और कंप्लेंट फाइल करते हैं उदयपुर में। यानी कि हिसार में कंप्लेंट फाइल करने के मात्र 5 दिन के अंदर वाइफ और उसके पिता उदयपुर में एक और कंप्लेंट फाइल करते हैं सेम सेट ऑफ एलिगेशंस के ऊपर, सेम एक्यूजेशंस के ऊपर। उसके बाद उदयपुर में भी 1 नवंबर 2015 को जो एफआईआर है वो हस्बैंड के खिलाफ रजिस्टर हो जाती है। और जब हस्बैंड को पता लगता है कि उसके खिलाफ उदयपुर और हिसार दोनों जगह सेम सेट ऑफ एलिगेशंस को लेकर, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस को लेकर 2 एफआईआर करवा दी गई हैं, तो वो जाते हैं ऑनरेबल उदयपुर हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो उदयपुर हाई कोर्ट है वो हस्बैंड की उस पेटिशन को डिसमिस कर देते हैं और एफआईआर को क्वैश नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट 2 ग्राउंड्स को लेकर जो 482 सीआरपीसी की पेटिशन होती है हस्बैंड की, उनको डिसमिस करते हैं। सबसे पहला तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना होता है कि जो उदयपुर में कंप्लेंट फाइल की गई है वो हिसार से पहले फाइल की गई है, यानी कि उदयपुर में पहले एफआईआर फाइल हुई है। और दूसरा ऑनरेबल उदयपुर हाईकोर्ट का कहना होता है कि उदयपुर पुलिस को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि एक और कंप्लेंट हिसार में दर्ज कराई गई है। तो इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे जो ऑनरेबल उदयपुर हाईकोर्ट है वो हस्बैंड की पेटिशन को डिसमिस कर देती है और उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए मना कर देती है। लेकिन हस्बैंड जो है वो हाईकोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम जान लेते हैं कि मीनवाइल जो हिसार में एफआईआर चल रही थी उसमें क्या हुआ। तो हिसार में जो एफआईआर थी उसमें जो वाइफ है वो ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि उसके घर वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करवाती है और एफआईआर करवाती है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एफआईआर से निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो पुलिस है वो कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन जब ट्रायल चलता है तो उसके बाद जो वाइफ है और जो उसके फादर हैं वो केस में अपीयर ही नहीं होते हैं, वो कोई भी एविडेंस नहीं देते हैं
और वो कोर्ट में एक भी बार नहीं आते हैं, जिसके चलते जो हिसार कोर्ट है वो हस्बैंड को एक्विट कर देती है और उसको बिल्कुल ही बाइज्जत बरी कर देती है। अब क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को सुनती है, जहाँ पे हस्बैंड का कहना होता है कि सेम सेट ऑफ एलिगेशंस को लेके, सेम ऑफेंस को लेके इन्होंने उदयपुर में भी और हिसार में भी 2 FIR करवाई हैं जो कि मेंटेनेबल नहीं है, और इसके रिलेटेड हस्बैंड रिलाई करते हैं प्रेमचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। अब यहाँ पे वाइफ और उसके पिता का कहना होता है कि हिसार में कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ था, ऑफेंस जो है वो उदयपुर में हुआ है, इसलिए उदयपुर में जो FIR है उसको क्वैश नहीं किया जाना चाहिए। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि 498A के सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया है, और यहाँ पे क्योंकि जो वाइफ है वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है। क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने पहले हिसार में FIR करवाई और उसके बाद सिर्फ अपने हस्बैंड को हैरेस करने के लिए जहां उसका होम टाउन है उदयपुर में, वहां पे भी एक FIR करवा दी। और ये सब वाइफ और उसके पिता ने सिर्फ हस्बैंड को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए किया। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये इस केस में डेट से ही पता चल रहा है कि 10 अक्टूबर 2015 में हिसार में कंप्लेंट हुई थी और 15 अक्टूबर 2015 में उदयपुर में कंप्लेंट दर्ज हुई थी, और जो FIR है वो भी 17 अक्टूबर 2015 को हिसार में रजिस्टर की गई थी और 1 नवंबर 2015 को उदयपुर में रजिस्टर की गई थी। तो डेट से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो कंप्लेंट है और जो FIR है वो पहले हिसार में की गई थी और उदयपुर में बाद में की गई। तो उदयपुर हाई कोर्ट की ये रीजनिंग कि पहले जो कंप्लेंट है वो उदयपुर में की गई थी बिल्कुल ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनफैक्ट जो उदयपुर में कंप्लेंट दी गई है उस कंप्लेंट में खुद कंप्लेनेंट ने लिखा है कि हमने एक कंप्लेंट हिसार में भी की है। तो ऑनरेबल उदयपुर हाई कोर्ट का ये कहना कि पुलिस वालों को नहीं पता था कि ऑलरेडी एक कंप्लेंट हिसार में हो रखी है, ये भी बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वाइफ का ये कहना कि हिसार में कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है, ऑफेंस उदयपुर में हुआ है, तो FIR को क्वैश ना करा जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट में ये लिखा है हिसार वाली में कि जब वो हिसार में आए थे तो वहाँ पे हस्बैंड ने 50 लाख रुपए और इनोवा कार की डाउरी डिमांड की थी। तो ऐसा कहना उसका बिल्कुल ही गलत है कि हिसार में कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो 498A की जो FIR है हस्बैंड के खिलाफ उसको क्वैश कर देती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ उस FIR को क्वैश करती है बल्कि वाइफ और उसके फादर को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए उनको जमा कराने हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का इतना टाइम वेस्ट किया, और जो 2.5 लाख रुपए हैं पेंडिंग वो उनको देने हैं हस्बैंड को। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे 498A सेक्शन का आजकल बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। तो ऐसे में ये जजमेंट आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपके खिलाफ भी कोई 498A की झूठी FIR हुई है तो आप उस FIR को क्वैश भी करवा सकते हैं और साथ में अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ही हैवी कॉस्ट भी लगवा सकते हैं। तो ये जजमेंट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।